हाँ कैमरा। अरे आदित्य बोले कि कैमरा में छा ने देखलिए आदमी का 6 आदमी बट पता नहीं लगा जे कतको आदमी छे, बाहरी आदमी छे। अरे हर रूम में छा दीटे बच्चा सब कोंजी करता है, लड़का सब ठीक कैमरा में हाथ डाल के कोंजी क्या लेके चलो है, मतलब लड़की ने लड़का जे भी करते गंदा काम नहीं करते रहे कोंजी एटो रूम में पिछला भैया अभी गोसा गिरे तुम क्या कर रहा था, कैमरा में हाथ खाई दिया बच्चा सब आज ना आज 10 क्लास पढ़ा। अरे ये नहीं करते रहे, कोनो बातचीत करते थे, कोनो आरो चीज करते हैं, फोड़फाड़ करते थे, कुछ तोड़ताड़ करते थे, बजते थे ध्यान तो वह थे भैया के जरिए तुम हाथ दिया काहे कैमरा में दिया कौन जी कर रहा था, कैमरा में हाथ काहे दिया झाँप काहे कैमरा रहा कैमरा जे छै ने मुंह घर मोड़ी देलके, कैमरा घुरै छै रोटेट होइ छै, हां कैमरा रोटेट होइ छै बुझला। तो वो कैमरा के जे छै ने मेरे सामने के लगे हैरो में घुरा देलके घोड़िस्त। कंपनियां परिवारों को संसाधन के उपयोग के लिए भुगतान करती है, संसाधनों के उपयोग के लिए भुगतान करती है। यह चक्र अर्थव्यवस्था को एक निरंतर प्रवाह बनाए रखते हुए गतिशील रखता है। प्रविष्ट अर्थव्यवस्था में धन का प्रवेश वे अतिरिक्त धन होते हैं जो अर्थव्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जिससे कुल खर्च और आय में वृद्धि होती है। यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रकार निवेश, सरकारी खर्च, निर्यात। जब व्यवसाय उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी या इमारतों पर धन खर्च करते हैं तो उसे निवेश करते हैं। सरकारी खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, शिक्षा पर, रक्षा कर पर खर्च, तो सरकारी खर्च करते हैं। निर्यात, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के विदेशी खरीदारों को बिक्री से देश में धन का आगमन। निर्यात अधिक प्रविशिष्ट आर्थिक विकास में वृद्धि। रिसाव, अर्थव्यवस्था से बाहर जा रहा धन। रिसाव वे धन होते हैं जो चक्रीय प्रवाह से बाहर आ जाते हैं, जिससे कुल खर्च कम हो जाता है और आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है। बचत, जब परिवार अपनी आय खर्च करने के बजाय बच जाते हैं तो वो रिसाव कहलाता है। कर, जब लोग सरकार को कर का भुगतान करते हैं। आयात, जब लोग विदेशी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। इसमें से इसी कर का रिसाव होता है, इसी में रिसाव होता है, अर्थव्यवस्था से बाहर जा रहा है। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ना तो इंजेक्शन होता है और ना ही रिसाव। उत्पादन के कारण 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ना तो इंजेक्शन होता है और ना ही रिसाव। उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। भुगतान के कारक किराया, वेतन, ब्याज, लाभ। राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियाँ: मूल्यवर्धित विधि, उत्पादन विधि, आउटपुट विधि। यह उत्पादन के प्रत्येक चरण पर किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य की गणना करने का तरीका है। इसे उत्पादन विधि के रूप में भी जाना जाता है। मूल्यवर्धित विधि, उत्पादन माइनस का इनपुट, आदान। उदाहरण, हर व्यवस्था में वर्धित मूल्य: कपास 100 रुपये, सूत 200, कपड़ा 400, शर्ट 800। 4 एक साथ, शर्ट बन गया 800 वाला। ठीक है, हाँ। हर व्यवस्था में मूल्य वर्धित मूल्य है। यह उत्पादन के प्रत्येक चरण पर किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य की गणना करने का एक तरीका है। इसे उत्पादन विधि के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, मतलब लास्ट अकाउंट ढूंढता है। मान चलो किसी कपास खरीदा 100 रुपये का, वही सूत बनाया 200 रुपये में काट के खर्चा पड़ गया। कपड़ा फिर बना 400 रुपये का, और शर्ट जो बना वो 800 रुपये का बना, तो मैं 800 रुपये को जोड़ा जाता है। सकल मूल्यवर्धन GVA, वह मूल्य जो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं में जोड़ते हैं। GVA जोड़ लो, GVA1, GVA2, GVA3, GVA4, GVAN। GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने 2015 में GVA को अपनाया। ये सबको जोड़ता है। 100 में आप क्या कहते हैं, कपास खरीदे, सूत बनाया 200 रुपये में, उसके बाद कपड़ा बनाया, उसके बाद 200 पूरा मिल में सब कुछ जोड़ता है। GVA1 2 सब कुछ। आय विधि होता है, गलत तो ठीक से समझ नहीं आया मुझे। आय विधि, इस विधि में उन सभी आय को शामिल किया जाता है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के
उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के कारकों को प्राप्त होती है। मूल्य वर्धित या उत्पादन विधि, आउटपुट विधि था, उसमें क्या होता है, जितना वो उत्पादन किया और जितना इनपुट निकला, मूल्य वर्धित विधि। आय विधि, इस विधि में उन सभी आय को शामिल किया जाता है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के कारकों को प्राप्त होती है। आय विधि के घटक: कर्मचारियों को भुगतान, कार्यकर्ता को उनकी सेवा के लिए दी गई कुल मजदूरी के वेतन, कर्मचारियों का भुगतान। ऑपरेटिंग अधिशेष, कर्मचारियों को वेतन के घटाने के बाद व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ। मिश्रित आय, स्वनियोजित व्यक्तियों और गैर पंजीकृत। भाई नाक में हाथ नहीं, तब धोना तो जरूरी है, बनता है। थोड़ा सा पानी लेके धो लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखने गया, कौन देखेगा सीसीटीवी कैमरा हम खोल के कि हम पानी साथ धोए यहाँ पे। तुम लोग बोलेंगे दौड़ बाहर नहीं गया, कितना बार बाहर जा चुके हैं। अच्छा, उठने के बाद रिदम टूट जाएगा बाबू। हाँ, इस आय विधि, आय विधि के घटक: कर्मचारियों को भुगतान, ऑपरेटिंग अधिशेष, मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या है? स्वनियोजित व्यक्तियों और गैर पंजीकृत व्यवसायों की आय, जैसे डॉक्टर जो खुद का क्लिनिक चलाते हैं, जहां श्रम और पूंजी अलग अलग करना कठिन होता है। व्यय विधि, 3-4 विधि से है ना राष्ट्रीय आय का मापन होता है। एक हम लोग पढ़ लिए उत्पादन विधि या आउटपुट विधि, ठीक। इनपुट, उत्पादन जितना हुआ उसमें से इनपुट घटा दो, आउटपुट पता लग जाएगा, ठीक। इनपुट मतलब जो दिया है तुमको, आउटपुट तुम मिलेगा, वो घटा दो मिल जाएगा तुमको, ठीक। और आय विधि में क्या है, 3 कर्मचारियों को जो भुगतान करते हैं, ऑपरेटिंग अधिशेष जो आता है, और मिश्रित आय जो आता है, उसको मिला देंगे तो आय निकल जाएगा, इनकम, नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक। व्यय विधि, यह तरीका देश की जीडीपी को अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़कर मापने का है। यह जीडीपी मापने की सबसे सामान्य विधि है। व्यय विधि C+G+I+X-M, मतलब खपत प्लस सरकारी खर्च प्लस का निवेश प्लस का निर्यात माइनस आयात, व्यय विधि से कहते हैं। खपत, अपना खपत किया, सरकारी खर्च जो है वो निवेश, निर्यात और आयात। निर्यात में आयात में से निर्यात घटा, आयात निर्यात में से आयात घटा देते हैं, हम लोग बेचते हैं जो, उसमें से लेने वाली चीज़ घटा देते हैं। तो ये होता है व्यय विधि। अंतिम वस्तुओं के प्रकार: उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी तैयार वस्तुएं जिन्हें व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं, ये भौतिक वस्तुएं होती है जिन्हें उद्योग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन वे प्रक्रिया में उपभोगिता नहीं होती है, उपभोगित नहीं होती है। उदाहरण, टी शर्ट बनाने के लिए प्रयुक्त मशीन। वस्तुएं जिन्हें व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग किया जा सकता है, ना कि अन्य वस्तुओं के उपयोग के लिए। पूंजीगत वस्तुएं, उससे किया तो ऐसे टी शर्ट बनाने के लिए। मध्यवर्ती, अंतिम वस्तु, इन वस्तुओं को किसी आर्थिक कार्य में उपयोग नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तु, यह अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं जिन्हें पर आगे उत्पादन की प्रक्रिया होती है, जिससे ये अंतिम वस्तुएं में प्रयुक्त होती है। उपभोक्ता द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है। अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग हेतु इनपुट के लिए प्रयुक्त होती है। सीधे उपभोग या पूंजी निवेश के लिए। आगे की प्रक्रिया पुनः बिक्री के लिए। जब आप किसी दुकान से खुद के उपयोग के लिए चाय खरीदते हैं तो वह अंतिम वस्तु है। जब एक होटल चाय बनाने और बेचने के लिए चाय की पत्तियाँ खरीदता है तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। चाय, ये भी दिया चाय का प्रदर्शन का है, ताकि मोदी जी ने कहा था चाय का टपरी खोलो, मतलब चाय का दुकान खोलो भैया, ये रोजगार है। मोदी जी ये रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है चाय का दुकान खोलना, जो आप कर चुके हैं, अभी तक बचाए हैं। भंडार, इन्वेंट्री, यह उन वस्तुओं को दर्शाता है जिन्हें कोई व्यवसाय बिक्री या उत्पादन के उद्देश्य या स्टॉक्स में रखता है।
इसमें व्यवसाय के प्रकार के अनुसार कच्चा माल, निर्माणाधीन वस्तुएं और तैयार माल शामिल हो सकते हैं। ठीक, यदि माल की बिक्री बढ़ती है तो इन्वेंट्री में कमी आती है, और यदि माल की बिक्री घटती है तो इन्वेंट्री में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया नियोजित या अनियोजित दोनों हो सकती है। स्टॉक व प्रवाह में अंतर। स्टॉक और प्रवाह यह किसी समय बिंदु पर मापी गई राशि है। प्रवाह यह किसी अवधि में मापी गई राशि है। उदाहरण संपत्ति, ऋण, इन्वेंट्री, पूंजी, मुद्रा, आपूर्ति, ये स्टॉक है। प्रवाह आय, व्यय, इन्वेंट्री में परिवर्तन, मूल ह्रास, प्रवाह। ठीक, राष्ट्रीय आय के समग्र मापदंड। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। जीडीपी में पुरानी वस्तुएं कभी शामिल नहीं की जाती। जीडीपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिना जाता है। दोहराव से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं गिना जाता। ठीक, जीडीपी में निवेश, खपत, कुल निर्यात खर्च, सरकारी खर्च जोड़ा जाता है। ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित, मतलब अब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय आय में चले। पहले सकल घरेलू था, मतलब जो पूरा देश में एक से लेकर इतना तो वो। उसके बाद जीएनपी, नेशनल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, देश के अंदर जितना होगा, बाउंड्री लाइन के अंदर। ठीक, शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसके बाद उसमें और छाटा जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। यह अस्थायी पूंजी के मूल्य ह्रास, हाँ मतलब को समाहित करने के बाद किसी देश के आर्थिक उत्पादन का मापता है। तो जीडीपी निकलता है तो उसमें कुछ खर्चा भी होता है भाई, हाँ, तो उसको घटा देता है। और विदेश से आए, अरे भाई ये उसको नेट वो वाला बोल रहा है, ये नेट ये तो हम लोग जीएनपी ये समझे कि समय की सीमा के होता है। अच्छा, जीडीपी ही होता है देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय में जो भी अपना उपजा है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक, उसके बाद देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं। हाँ, जीएनपी में क्या होता है, वो पूरा जोड़ लेता है। मतलब कोई एनआरआई है, मुंबई या दुबई में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, जापान में रह रहा है, वो जितना उसको भी जोड़ लेता है, तो जीएनपी होता है। और एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है, जीडीपी में से विदेश को भुगतान किया गया कारक आय प्लस विदेश से प्राप्त आय को विदेश को भुगतान किया गया, हाँ, कारक आय। मतलब हम लोग जो विदेश को दिए टका कुछ खरीदने के लिए, उसका विदेश से जो प्राप्त टका आया उसको जोड़ के घटा देंगे जीडीपी में से। जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। एनडीपी इज इक्वल टू, अच्छा, जीएनपी से निकलता है। जीएनपी विदेश को भुगतान किया गया कारक प्लस का विदेश से प्राप्त आय। तो एनआरआई जितना टका कमाया और हम लोग जितना टका खर्च किया, उसको घटा के, और एनआरआई जितना कमाया उसको प्लस करके हम लोग का जीएनपी निकल जाता है। ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कितना रुपये हम लोग ने कमाए टोटल, ठीक, देश का। ठीक, देश का आदमी बाहर अंदर कितना कमाए, ठीक, उसमें खाली अंदर ही होता है जीडीपी। एनडीपी, समय के साथ संपत्ति की मौद्रिक मूल्य में कमी को ही मूल्य ह्रास कहा जाता है। समय के साथ संपत्ति की मौद्रिक मूल्य में कमी, हाँ, मतलब पहले 1 टका में तुम 10 चॉकलेट ले सकता था, अभी 1 टका में तुम 2 चॉकलेट ले पाता, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं शायद। एंड जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन सिखाता है, तो उसको एनडीपी कहते हैं। एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यह एक विशेष अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है जो पूंजीगत वस्तुओं में पाया जाता है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अब टोटल जितना कमाया बाहर अंदर जितना भी कमाया उसका में से मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, वो जाएगा एनएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशेष अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित, नागरिक कहीं भी हो, जितना कमाया, एनएनपी। ठीक, मूल्य बाजार पर, मार्केट प्राइस पे और फैक्ट्री कॉस्ट पे।
कारक लागत पे अंतर, मार्केट कॉस्ट और कारक लागत पे कितना टाइम हुआ है, 10:06 हो गया। यह किसी वस्तु का अंतिम मूल्य होता है जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। यह उत्पादन के कारकों की कुल लागत होती है जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होती। FC MP मास का प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। FC MP मास का अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी बोला, इसको फैक्टर कॉस्ट। MP मास का शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस में कर शामिल होता है। अप्रत्यक्ष कर हटाओ प्लस सब्सिडी जोड़ दो। सब्सिडी जो तुम दिया है भाई उसको जोड़ो, अप्रत्यक्ष कर जो तुम लगाया है लिया है उसको घटाओ। मूल FC प्लस शुद्ध उत्पादन कर, शुद्ध उत्पादन कर मैंने सब्सिडी। सारांश, यदि आप सकल से शुद्ध में जाना चाहते हैं तो मूल्य ह्रास घटाएं। यदि आप घरेलू से राष्ट्रीय में जाना चाहते हैं तो देश से शुद्ध आय कारक जोड़ें। जब बाजार मूल्य से कारक लागत में जाना हो तो प्रत्यक्ष कर घटाएं और सब्सिडी हो तो उसको जोड़ें। ठीक, हाँ। शुद्ध उत्पादन कारक मूल मूल्य एग्जैक्ट वैल्यू FC प्लस फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध उत्पादन कर। शुद्ध उत्पादन कर यदि वो निकालना तो उत्पादन कर जितना होगा उसे टैक्स में अब मैं इसका सब्सिडी कर दूँ, निकल जाएगा, उसको जोड़ दूँ। वास्तविक GDP नाममात्र GDP तो होता है। इसमें आधार वर्ष को ध्यान में रखा जाता है जिससे आधार वर्ष प्रभाव करते हैं। इसमें आधार वर्ष को ध्यान में रखा जाता है जिससे आधार प्रभाव करते हैं। यह स्थिर कीमतों पर आधारित होता है। यह मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होती है। नाममात्र GDP यह वास्तविक GDP से अधिक होता है क्योंकि इसमें महंगाई शामिल होती है। यह वर्तमान कीमतों पर आधारित होता है। यह मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नहीं होती है। यह मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित नहीं होती। ठीक, वर्तमान आधार वर्ष 2011-2012 है, लेकिन सरकार ने आधार वर्ष को संशोधित कर 2022 से 2023 करने के लिए एक समिति गठित की है। GDP अस्फीति सूचकांक नाममात्र GDP बटे वास्तविक GDP गुना 100। GDP अस्फीति सूचकांक को अप्रत्यक्ष मूल्य अस्फीति सूचकांक और मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है। भारत की GDP की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत केंद्रीय सांख्यिकी अधिकारी CSO द्वारा की जाती है। आधार वर्ष 2011 से 2012 रखा गया। यह किसी विशेष क्षेत्र में प्रति व्यक्ति एक निश्चित समय अवधि में कमाई गई औसत आय है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आबादी जनसंख्या क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति का अर्थ है एक निश्चित राशि से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। इसे एक सामान्य वस्तुओं की टोकरी भी कहा जा सकता है। 2025 तक भारत की GDP दुनिया में 4वें स्थान पर होगी और भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन उनकी अर्थव्यवस्था में महंगाई से प्रभावित है। चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर होगी। संभावित GDP यह वह केवल उत्पादन है जो किसी अर्थव्यवस्था द्वारा तब उत्पादित किया जा सकता है जब उसके संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। व्यक्तिगत आय जो किसी व्यक्ति के सभी स्रोतों से कर कटौती से पहले की कुल आय होती है। GDP की रैंकिंग USA, चीन, जर्मनी, भारत, जापान। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय प्लस प्राप्त लेकिन अर्जित नहीं की गई आय माइनस अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं की गई आय। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय प्लस सरकारी ट्रांसफर प्लस सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज, कॉर्पोरेट कर, सामाजिक सुरक्षा के भुगतान। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय प्लस ट्रांसफर पेमेंट इसका अवितरित कॉर्पोरेट लाभ। हस्तांतरण भुगतान उदाहरण सरकारी सब्सिडी, संस्कृति, छात्रवृत्ति भुगतान, व्यक्तिगत भुगतान। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यह वह राशि होती है जो किसी व्यक्ति के पास कर चुकाने के बाद बचती है। प्रयोज्य आय माइनस व्यक्तिगत आय माइनस कर। ग्रीन GDP माइनस का पर्यावरणीय क्षति। संभावित GDP माइनस का वास्तविक GDP मंदी का अंतर। मंदी का अंतर। संभाव्य का सकल घरेलू उत्पाद पोटेंशियल GDP कुल उत्पादन जो किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होगा जब उसके सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। संभाव्य पोटेंशियल GDP। VKRV राव ने राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग तथा उन्हें अर्थव्यवस्था को 2 भागों में किया गया था। तो भाई हो गया ख़त्म। हम घर जाने की अब करते हैं कोशिश, मिल जाएगा मेरे चैनल में तो बहुत टाइम फैटमैन। आज 3 टॉपिक लेते तो 2 टॉपिक कंप्लीट किया ठीक से था। 1 घंटा ही बचा था, 1.5 घंटा बस में कर लेता। थैंक्स ब्रो।